अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा पैराग्राफ का टाइटल है एनिमल राइट्स। इसका मतलब होता है जानवरों के हकूक। यानी एनिमल राइट्स का मतलब है जानवरों को वो एहतराम और देखभाल देना जिनके वो मुस्तहिक होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की पैराग्राफ और स्टोरीज़ की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Animal rights mean giving animals the respect and care they truly deserve. Animal rights मतलब जानवरों के हकूक। Animal भी एक नाउन है, rights भी एक नाउन है। Mean मतलब है, ये एक वर्ब है। Giving मतलब देना, ये भी एक वर्ब है। Animals मतलब जानवरों को, ये दोस्तों एक नाउन है। Respect मतलब एहतराम, ये भी दोस्तों एक नाउन है। And और ये कंजक्शन है। Care मतलब देखभाल करना या देखभाल देना, ये दोस्तों एक नाउन है। दे मतलब वो, यानी कौन, जानवर, ये दोस्तों एक प्रोनाउन है। ट्रूली मतलब वाकई या हकीकी, ये एक एडवर्ब है। डिजर्व मतलब मुस्तहिक होना या मुस्तहिक है। एनिमल राइट्स मीन गिविंग एनिमल्स द रिस्पेक्ट एंड केयर दे ट्रूली डिजर्व। जानवरों के हकूक का मतलब है जानवरों को वो एहतराम और देखभाल देना जिनके वो वाकई मुस्तहिक हैं। Animals may not be able to speak for themselves, but they feel pain, fear, and emotions just like humans. Animals यानी जानवर, ये दोस्तों एक नाउन है। May not मतलब शायद नहीं है या शायद नहीं करते, आप कह सकते हैं। May मतलब शायद, ये एक मॉडल वर्ब है। Be able यानी काबिल होना, be दोस्तों एक वर्ब है, able एक एडजेक्टिव है। To speak यानी बोलना या बोलने के, टू स्पीक दोस्तों यानी बोलने के, ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है। फॉर के लिए ये एक प्रपोजिशन है। themselves यानी अपने लिए या खुद के लिए, ये एक प्रोनाउन है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। दे फील वो महसूस करते हैं, दे एक प्रोनाउन है। फील दोस्तों एक वर्ब है। पेन यानी दर्द, ये एक नाउन है। फेयर खौफ, एंड और ये कंजक्शन है। इमोशंस मतलब जज्बात, ये भी एक नाउन है। जस्ट यानी बिल्कुल। लाइक ह्यूमंस यानी इंसानों की तरह, लाइक मतलब की तरह, ये एक प्रपोजिशन है। ह्यूमंस कहते हैं इंसानों को, ये एक नाउन है। एनिमल में नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, हो सकता है कि जानवर अपने लिए बोलने के काबिल ना हो। बट दे फील पेन, fear एंड इमोशंस जस्ट लाइक ह्यूमंस, लेकिन वो इंसानों की तरह दर्द, खौफ और जज्बात महसूस करते हैं। This makes it our responsibility to ensure their safety and treat them with kindness. This makes मतलब ये बनाता है, या आप कह सकते हैं ये बनता है। Makes दोस्तों एक वर्ब है, this एक प्रोनाउन है। It मतलब इसे, our मतलब हमारी, responsibility कहते हैं जिम्मेदारी को। आवर यानी हमारी, ये एक प्रोनाउन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ये एक नाउन है। टू इंश्योर मतलब यकीनी बनाए या यकीनी बनाना, ये दोस्तों एक इन्फिनेटिव वर्ब है। देयर मतलब उनकी, ये एक प्रोनाउन है। सेफ्टी यानी हिफाजत, ये भी एक नाउन है। एंड और ट्रीट मतलब पेश आना, यानी उनसे ट्रीट करना। एक ट्रीट का मतलब दोस्तों एक दावत देना भी होता है। ट्रीट का मतलब इलाज करना भी होता है। ट्रीट मतलब पेश आना, ये एक वर्ब है। देम मतलब उनसे, ये एक प्रोनाउन है। विद काइंडनेस यानी रहम दिली के साथ, यानी मेहरबानी के साथ। विद एक प्रपोजिशन है, काइंडनेस दोस्तों एक नाउन है। This makes it our responsibility to ensure their safety and treat them with kindness. इससे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना और उनके साथ रहम दिली के साथ पेश आना हमारी जिम्मेदारी बनता है। अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। Many animals face suffering due to hunting, illegal trading, laboratory testing, and being kept in unhealthy or cruel conditions. मैनी एनिमल्स मतलब बहुत से जानवर। मैनी मतलब बहुत से, ये एक एडजेक्टिव है। एनिमल्स मतलब जानवर, ये एक नाउन है। फेस मतलब सामना करना या सामना करते हैं, ये एक वर्ब है।
सफरिंग कहते हैं तकलीफ का या किसी चीज़ से गुजरना, तकलीफ से गुजरना, ये दोस्तों एक नाउन है। ड्यू टू की वजह से, ये दोस्तों एक प्रपोजिशन है। हंटिंग कहते हैं शिकार को, ये एक नाउन है। इलीगल ट्रेडिंग यानी गैर कानूनी तिजारत, इलीगल गैर कानूनी, ये एक एडजेक्टिव है। ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत को, ये दोस्तों एक नाउन है। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग, लेबॉर्ट्री कहते हैं दोस्तों जहाँ पर लैब के अंदर टेस्ट किए जाते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्टिंग यानी तजर्बागाह में टेस्ट करना, लेबॉर्ट्री यानी तजर्बागाह, ये एक एडजेक्टिव है। टेस्टिंग कहते हैं टेस्ट करना या आजमाइश इसका मतलब होता है, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। बीइंग केप्ट मतलब रखे जाना, ये दोस्तों एक वर्ब है पैसिवाइज। इन मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है। अनहेल्दी यानी गैर सेहतमंद, ये एक एडजेक्टिव है। और या ये कंजक्शन है। क्रूअल कंडीशंस यानी जालमाना हालत, क्रूअल कहते हैं जालमाना, ये एक एडजेक्टिव है। कंडीशंस कहते हैं हालात को, यानी क्रूअल कंडीशंस यानी जालमाना हालात में। अनफॉर्चुनेटली many animals faced suffering due to hunting, illegal trading, laboratory testing and being kept in unhealthy or cruel conditions. बदकिस्मती से बहुत से जानवरों को शिकार, गैर कानूनी तिजारत, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग और गैर सेहतमंद या जालमाना हालत में रखने की वजह से तकलीफ का सामना करना पड़ता है। To address this, laws and organizations have been established to protect animals, but individual efforts are just as important. To address this, इससे हल करने के लिए, इससे निमटने के लिए, टू एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों सुधारना या हल निकालना। टू एड्रेस दिस मतलब इसे हल करने के लिए। लॉज मतलब कवानीन, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। ऑर्गेनाइजेशंस मतलब तंजीमें, ये भी दोस्तों एक नाउन है। हैव बीन एस्टेब्लिश्ड मतलब कायम की गई हैं। एस्टेब्लिश का मतलब होता है दोस्तों कायम करना, ये एक वर्ब फ्रेज है। टू प्रोटेक्ट मतलब हिफाजत के लिए या हिफाजत करने के लिए। टू प्रोटेक्ट यानी एक इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों। एनिमल्स मतलब जानवरों की, ये एक नाउन है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। इंडिविजुअल एफर्ट्स मतलब इनफरादी कोशिशें, इंडिविजुअल मतलब इनफरादी, एक एडजेक्टिव है। एफर्ट्स कहते हैं कोशिशों को, ये एक नाउन है। आर मतलब हैं, ये एक वर्ब है। जस्ट मतलब बिल्कुल। एज इम्पोर्टेंट मतलब इतनी ही अहम, एज इम्पोर्टेंट मतलब उतनी ही अहम, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। टू एड्रेस दिस, laws and organizations have been established to protect animals. इससे निमटने के लिए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन और तंजीमें कायम की गई हैं। बट इंडिविजुअल एफर्ट्स आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट, लेकिन इनफरादी कोशिशें भी उतनी ही अहम हैं। बाय अवॉइडिंग क्रूअलिटी रेजिंग, बाय अवॉइडिंग मतलब बचकर या बचने से। बाय एक प्रपोजिशन है, अवॉइडिंग दोस्तों एक वर्ब है। क्रूअलिटी यानी जुल्म से, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। रेजिंग मतलब बढ़ाना, ये दोस्तों एक वर्ब, जीरंड वर्ब है यानी आईएनजी फॉर्म के साथ। अवेयरनेस यानी आगाही, बेदारी, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। एंड सपोर्टिंग एनिमल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस वी कैन क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। एंड और स्पोर्टिंग मतलब हिमायत करना, स्पोर्टिंग दोस्तों एक वर्ब है। एनिमल फ्रेंडली कहते हैं जानवरों से दोस्ताना रवैया रखना। प्रैक्टिसेस कहते हैं तरीकों को या तरीकों की। प्रैक्टिसेस दोस्तों हमारे पास एक नाउन है, इसका मतलब इक़दामात भी होता है। वी कैन क्रिएट हम बना सकते हैं, वी मतलब हम, ये एक प्रोनाउन है। कैन क्रिएट मतलब बना सकते हैं। कैन एक मॉडल वर्ब है, क्रिएट दोस्तों एक वर्ब है। अ बेटर वर्ल्ड मतलब एक बेहतर दुनिया, ये एक नाउन फ्रेज है। By avoiding cruelty, raising awareness and supporting animal friendly practices, we can create a better world. जुल्म से बचकर, बेदारी पैदा करके और जानवरों के लिए दोस्ताना तरीकों की हिमायत करके हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।